नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं। तो गीता अध्याय 9 में भगवान विज्ञान सहित ज्ञान के बारे में और सब चीज़ के बारे में बताए हैं और अपने बारे में विशेष करके अपना परिचय दिए, अपना नाम बताए और 3 गुण देवी प्रकृति, आसुरी प्रकृति, मोहिनी प्रकृति, इन सब के बारे में बताते हुए ये भी बताए कि जो सहकामी भक्त होते हैं अपने भोगों को भोग करके नीचे पृथ्वी लोक पे पुनः जन्म लेते हैं। दूसरी बात ये बताए कि जो मेरा लोकांतर है, कल्प के अंत में प्रलय होता है और पुनः मैं उसको रचता हूँ। तो ये सारे बात इसमें बताए हैं। लेकिन ये गीता अध्याय 9 के सारे बात को समझने के लिए आपको तत्वज्ञान की आवश्यकता होगी। तो जो भी ब्रह्म के डेजिनेशन हैं, ब्रह्म कितने प्रकार के होते हैं, पहले भी वीडियो में हम बताते आए हैं, लेकिन इसमें आपको सही सही समझने के लिए जानकारी होना चाहिए। तो जो ब्रह्म होते हैं वह 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ब्रह्म को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, अनादि ब्रह्म, आदि ब्रह्म और सनातन ब्रह्म। यानी उसको कहते हैं सनातन पुरुष, आदि पुरुष और अनादि पुरुष। तो सनातन पुरुष को ब्रह्म कहा जाता है और आदि पुरुष को पर ब्रह्म कहा जाता है और अनादि पुरुष को पार ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, निअक्षर ब्रह्म के नाम से कहा जाता है। तो इसको एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से भी बांटा गया है। तो जो सनातन पुरुष के अंतर्गत हम लोग ज्ञान अध्ययन करते हैं उसको अध्यात्म विद्या कहा जाता है और जो आदि पुरुष के अंतर्गत हम लोग ज्ञान अध्ययन करते हैं उसको आत्मज्ञान कहते हैं और जो अनादि पुरुष पूर्ण ब्रह्म, पार ब्रह्म के अंतर्गत जो हम लोग ज्ञान अध्ययन करते हैं उसको परमात्म विद्या या परमात्म ज्ञान कहा जाता है। तो ये सारे चीज़ है और ये सब चीज़ हम लोग धीरे धीरे समझते चलेंगे। तो ये श्रीमद् भागवत गीता में आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताया गया और सनातन पुरुष के बारे में बताया गया है और ज्ञान योग और कर्म योग के बारे में बताया गया। तो जो ज्ञान योग है वो आध्यात्मिक साधना है निष्काम भाव से। तो निष्काम भाव से आध्यात्मिक साधना करने वाला जो भक्त होता है उसके लिए ये महेश्वर आगे के मार्ग को, धर्म के मार्ग को खोलते हैं। और जो सहकामी भक्त होता है वो भोगों को भोग करके पुनः उसका फिर दोबारा जन्म होता है। तो ये सारी बातें हैं। तो ये ब्रह्म के पदवी में इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। तो सनातन पुरुष को ब्रह्म कहा जाता है और ब्रह्म 2 प्रकार के होते हैं, निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण ब्रह्म को ईश्वर कहा जाता है जिनको धर्मराय भी कहा जाता है और सगुण ब्रह्म को महेश्वर ईश ओम नाम से कहा जाता है। तो इन दोनों देव का अलग अलग ग्रंथ है। निर्गुण ब्रह्म देव निरंजन का जो ग्रंथ है वह 4 कतेब के नाम से है और सगुण ब्रह्म का जो ग्रंथ है वह 4 वेद के नाम से है। तो 4 वेद में 3 गुण, सतगुण, रजगुण, तमगुण, ये जो 3 गुण है इसमें 3 वेद आता है। तमोगुण में सामवेद आता है, रजोगुण में ऋग्वेद आता है और सतोगुण में यजुर्वेद आता है। और ये जो गीता का ज्ञान है यह महेश्वर और माता दुर्गा जी का अथर्ववेद का ज्ञान है। तो यह सारा चीज़ है जो कि गीता अध्याय 9 में बताया गया है। तो अब इसमें ब्रह्म के पदवी को भी समझना जरूरी है। तो ब्रह्म के पदवी में देवता किसको कहते हैं, भगवान किसको कहते हैं, ईश किसको कहते हैं, ईश्वर किसको कहते हैं, परमेश्वर किसको कहते हैं, उस चीज़ को हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को देवता कहा जाता है। तो देवता को अभी स्टॉप रखते हैं और हम लोग तत्वज्ञान के ऊपर चलते हैं। तो ये 5 उंगली है। 5 उंगली में सबसे जो नीचे वाला उंगली है तो इसको उदाहरण के तौर पे लेते हैं तो इसको भगवान कहेंगे। तो विष्णु जी को भगवान कहा जाता है और महेश्वर को, जिनका ओम नाम है, इनको ईश कहते हैं। तो महेश्वर और माता दुर्गा जी ईश पदवी के अधिकारी हैं। ईश से ऊपर ईश्वर होते हैं और ईश्वर से ऊपर ये परमेश्वर होते हैं और परमेश्वर से ऊपर ये पूर्ण ब्रह्म, पार ब्रह्म, अंगूठा वाला को, ये अंगूठा वाले उदाहरण को पूर्ण ब्रह्म, पार ब्रह्म, निअक्षर ब्रह्म, कबीर देव के नाम से कहा जाता है। और इसमें वेदांत दर्शन जो है सदग्रंथ, उसमें फाइनली कहा गया है कि जो अंगुष्ठ प्रमाण वाला जो ब्रह्म है वही वास्तव में परमात्मा है। तो ये जो अंगूठा वाला जो ब्रह्म हम
लोग यहाँ समझ रहे हैं कि निरक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म, यही वास्तव में परमात्मा है। यह वेदांत दर्शन में भली भांति समझाया गया है। तो यह सारा चीज़ है जो कि हम लोग वेदांत दर्शन भी पढ़ के समझ सकते हैं। और कबीर साहब कहते हैं कि तीन देव को सब कोई ध्यावे, चौथे का वह मरम न पावे। चौथा छोड़ पंचम जो ध्यावे, कहे कबीर सो हम पर आवे। तो तीन देव में अब यहाँ हम लोग थोड़ा गहराई में चलेंगे और इस चीज़ को समझेंगे। तो भगवान विष्णु जी को भगवान कहा जाता है और विष्णु जी तीन प्रकार के होते हैं, महाविष्णु जी, गर्भोदकाशायी विष्णु जी और क्षीरदकाशायी विष्णु जी। तो महेश्वर और माता दुर्गा जी से जो पहला पुत्र उत्पन्न हुआ उनको क्षीरदकाशायी विष्णु जी कहा जाता है, 2 भुजा के भगवान। भगवान विष्णु 64,000 दिव्य वर्ष तक तप करके महतत्व प्राप्त किए, रखा गया है। कबीर साहब कहते कि तीन देव को सब कोई ध्यावे, चौथे का वह मरम न पावे। तो तीन देव में भगवान विष्णु जी को भगवान कहा गया। इससे ऊपर जो ईश हैं जिनको महेश्वर ओम नाम से कहा जाता है, ये दूसरा हो गए। तो भगवान विष्णु जी 1 नंबर में हो गए और महेश्वर जिनका ओम नाम है 2 नंबर में हो गए और ईश्वर जिनको कहते हैं ब्रह्म देव निरंजन वह तीसरे नंबर पे हो गए। लेकिन चौथे का वह मरम न पावे, चौथे यानी कि चौथा पर ब्रह्म के बारे में कोई नहीं जानता। मरम माने समझ नहीं पाया, चौथे का वह मरम न पाया। और चौथा छोड़ पंचम जो ध्यावे, कहे कबीर वह हम पर आवे। तो ये चौथा पर ब्रह्म को छोड़ करके ये पांचवा निरक्षर ब्रह्म को जो ध्याता है, पूजा करता है, भक्ति करता है, तो उसके बारे में कबीर साहब कहते हैं कि वो हम पर आ गया, यानी कि हमारा भक्त हो गया। क्योंकि इस संसार में नियम है, फाइनली नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को, ब्रह्म भगवान को पूजने वाले ब्रह्म भगवान को प्राप्त होते हैं, ईश्वर को पूजने वाले ईश्वर को, परमेश्वर को पूजने वाले परमेश्वर को, और पूर्ण ब्रह्म निरक्षर ब्रह्म को पूजने वाले निरक्षर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो जो निरक्षर ब्रह्म का धाम है वह 12वां धाम अमरलोक बताया गया है, जिसको पिछले वीडियो में हमने बताया था। तो जो निरक्षर ब्रह्म का धाम है वह 12वां धाम है, जो अमर लोक के नाम से कहा जाता है। अमर पुरुष उन्हीं को कहा जाता है। भगवान विष्णु जी महतत्व प्राप्त किए और उनसे 3 गुण, सतगुण, रजगुण, तमगुण। तो यह जो 3 गुण हैं यही इसी में देवी प्रकृति, मोहिनी प्रकृति और आसुरी प्रकृति को हम लोग समझेंगे, जो कि मनुष्य समुदाय उसको धारण किए रहते हैं और आगे नहीं समझते उस बात को, जो कि इसमें बताया गया गीता में। और महेश्वर का इसमें कंप्लेन है कि ये मनुष्य समुदाय देवी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को धारण किए रहते हैं और मुझको नहीं जानते और नहीं भजते, क्योंकि इसमें महेश्वर का कंप्लेन है। और महेश्वर अपना नाम ओम बताए, 9 गीता अध्याय 9 के श्लोक 17 में महेश्वर अपना ओम नाम बताए। और दूसरी बात ये भी है, जो सहकामी भक्त है वह भक्त तीनों वेदों में विधान किए हुए अनुसार जो भक्ति साधना करता है उसको पुनः इस संसार में जन्म लेना पड़ता है, वो आवागमन में पड़े रहते हैं। लेकिन जो निष्कामी भक्त होता है उसके लिए ये महेश्वर अपना आगे का मार्ग खोलते हैं और महेश्वर के भजन करने वाले जो भक्त होते हैं वह क्या हो जाता है, वह धर्मात्मा हो जाता है, वह धर्म के मार्ग पे चलने के लिए रेडी हो जाता है। तो जो सगुण ब्रह्म जिनको महेश्वर कहा गया है उनको कर्मराय कहते हैं और ईश्वर देव निरंजन ब्रह्म को धर्मराय कहा जाता है। तो ब्रह्म 2 प्रकार के, निर्गुण और सगुण, और ब्रह्म से ऊपर पर ब्रह्म और पर ब्रह्म से ऊपर पूर्ण ब्रह्म। तो ये अंगुष्ठ प्रमाण वाला पूर्ण ब्रह्म, इसके ये पर ब्रह्म और ये ब्रह्म देव निरंजन, और ये इनको कहते हैं महेश्वर ईश, और इनको भगवान विष्णु जी। तो भगवान विष्णु जी को भगवान कहा जाता है और भगवान से ऊपर महेश्वर ईश होते हैं और भगवान के नीचे जो है ये देवी प्रकृति, मोहिनी प्रकृति और आसुरी प्रकृति। तो इस चीज़ को भी हम लोग समझते चलेंगे। गीता अध्याय 9 के श्लोक 3 में, हे परम तप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष ब्रह्म को न प्राप्त होकर के मनुष्य रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं।
तो जिसको धर्म में आस्था नहीं है और जो आध्यात्मिक साधना से रहित है, वह व्यक्ति संसार चक्र में आवागमन में फंसा रहता है, और जो वेद के हिसाब से अपना भक्ति साधना करता है और आवागमन में फंसा रहता है। गीता अध्याय 9 के श्लोक 4 में, मुझ नहीं दिखने वाले महेश्वर से यह सब जगत परिपूर्ण है और सब जगत मेरे संकल्प के आधार से स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उसमें स्थित नहीं हूँ। तो ब्रह्म भगवान महेश्वर को योगेश्वर कहा जाता है, और ये योग माया के द्वारा धारण करके सारे सृष्टि को धारण करके स्थिर हैं। तो योग माया के द्वारा धारण करके ये सृष्टि को नचाते हैं, जिनको महेश्वर ईश ओम नाम से कहा जाता है। फिर गीता अध्याय 9 के श्लोक 5 में, यह सब जगत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों को धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में संसार में स्थित नहीं है। तो भूत माने होता है संसार, और संसार को धारण करके महेश्वर स्थित हैं और योग माया के द्वारा धारण करके सृष्टि को नचाते हैं, और इनको मायापति भी कहा जाता है। तो यह माया का जो संसार है उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। तो जो ज्ञानवान व्यक्ति है इस संसार से छूटने के लिए प्रयत्न करता है, क्योंकि शिव पुराण पृष्ठ संख्या 119 में बताया गया, उसमें भली भांति कि महेश्वर का सारा लोकांतर प्रलय हो गया और फिर से उत्पन्न हुआ। तो इसमें आगे चल के सब बताया जाएगा। को अंगीकार करके महेश्वर और देवी प्रकृति दुर्गा जी इस 9 खंड में सृष्टि का विस्तार करते हैं। फिर गीता अध्याय 9 के श्लोक 11 में, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मनुष्य जन मुझ भूत महेश्वर यानी ईश को नहीं जानते। तो ये महेश्वर का कंप्लेन है कि ये सांसारिक मनुष्य जन समुदाय मुझको नहीं जानते, यानी मुझ महेश्वर को नहीं जानते, और देवी आसुरी मोहिनी प्रकृति को धारण किए रहते हैं। फिर गीता अध्याय 9 के श्लोक 12 में, व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। मोहिनी प्रकृति, आसुरी प्रकृति और देवी प्रकृति, इस चीज़ को भी यहाँ हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो महेश्वर और माता दुर्गा जी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो विष्णु जी, और विष्णु जी तप करके महतत्व प्राप्त किए, और महतत्व से 3 गुण हुआ। तो 3 गुण में सबसे नीचे हम लोग जहाँ इस पृथ्वी पे हैं, ये महाविष्णु जी का लोक है। तो महाविष्णु जी के अंतर्गत जो लोकांतर है उसको आसुरी प्रकृति के अंतर्गत रखा जाता है, और आसुरी प्रकृति यानी कि रामापति, महेश्वर और माता दुर्गा जी को मूल प्रकृति कहा जाता है। और महेश्वर की जो प्रकृति है 3 प्रकार की प्रकृति, देवी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति। तो महाविष्णु जी में आसुरी प्रकृति काम करता है, और गर्भोदकाशायी विष्णु जी में मोहिनी प्रकृति काम करता है, और क्षीरदकाशायी विष्णु जी में देवी प्रकृति काम करता है। तो आसुरी प्रकृति को रामा कहा जाता है, मोहिनी प्रकृति को पद्मा कहा जाता है, और देवी प्रकृति को उमा कहा जाता है, और मूल प्रकृति को माता दुर्गा जी चेतन प्रकृति कहा जाता है। तो यह 4 प्रकार की प्रकृति हो गई। अब इसको गीता अध्याय 9 के श्लोक 13 में, गीता अध्याय 9 के श्लोक 13 में, परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझ महेश्वर को सब भूतों यानी जगत का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर मानसिक सुमिरन करते हैं। तो ये देवी प्रकृति के जो भक्तजन होते हैं, वो सात्विक प्रवृत्ति वाले, वह महेश्वर का सुमिरन करते हैं और धर्मात्मा होने के लिए अपने आप को रेडी करते हैं, तैयारी करते हैं। महेश्वर और माता दुर्गा जी मूल प्रकृति, चेतन प्रकृति अथर्ववेद के अंतर्गत। उसके बाद क्षीरदकाशायी विष्णु जी और महालक्ष्मी जी यजुर्वेद के अंतर्गत।
देवी प्रकृति, और मोहिनी प्रकृति गर्भोदकाशयी विष्णु जी और पद्मापति के अंतर्गत जो लोक है उसको मोहिनी प्रकृति, और आसुरी प्रकृति महाविष्णु जी और रामापति, महाविष्णु जी और रामापति के अंतर्गत सामवेद, और गर्भोदकाशयी विष्णु जी और पद्मापति के अंतर्गत ऋग्वेद, और क्षीरदाकाशयी विष्णु जी और उमापति के अंतर्गत यजुर्वेद, और चेतन प्रकृति दुर्गा जी और महेश्वर के अंतर्गत अथर्ववेद। फिर गीता अध्याय 9 के श्लोक 14 में दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए नित्य प्रयत्न करते हुए अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। गीता अध्याय 9 के श्लोक 15 में दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण ईश्वर को ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से आध्यात्मिक साधना के द्वारा भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप को अलग अलग भाव से उपासना करते हैं। तो ब्रह्म दो प्रकार के, निर्गुण और सगुण। तो सगुण ब्रह्म के अंतर्गत कर्मयोग है और निर्गुण ब्रह्म के अंतर्गत ज्ञान योग यानी आध्यात्मिक साधना है। तो आध्यात्मिक साधना के द्वारा निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करते हैं। फिर गीता अध्याय 9 के श्लोक 16 में महेश्वर कहते हैं अपने टोटल कर्म योग के बारे में इसमें सब चीज़ बताए हैं। 9 के श्लोक 16 में कृतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, हवन रूप क्रिया मैं हूँ। तो ये कर्म कांड के अंतर्गत और जो भी है ये ब्रह्म भगवान महेश्वर के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो ये यज्ञ हवन जो भी है ये सारे चीज़ का कमाई लेकर के तब यहाँ से छोड़ेंगे। गीता अध्याय 9 के श्लोक 17 में इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला, कर्मों के फल को देने वाला, पिता माता पितामह जानने योग पवित्र ओमकार ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद मैं ही हूँ। तो जो ये महेश्वर हैं ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और ये ओमकार मंत्र ये महेश्वर के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो ये ओमकार मंत्र है यह ईश पदवी है, ईश पदवी। तो ईश महेश्वर और माता दुर्गा जी। गीता अध्याय 9 के श्लोक 18 में गति यानी मुक्ति मार्ग दिखाने वाला, भरता भारण पोषण करने वाला, ईश माने प्रभु स्वामी मालिक, ईश माने होता है प्रभु स्वामी मालिक। ईश से ऊपर ईश्वर होते हैं, ईश्वर से ऊपर परमेश्वर होते हैं और परमेश्वर से ऊपर पूर्ण ब्रह्म पार ब्रह्म परमेश्वर कहा जाता है। लेकिन जो ईश प्रभु वाला जो पदवी है ईश माने गुरु भी होता है। तो गति यानी मुक्ति मार्ग दिखाने वाले यह ईश हैं, और जो ईश्वर हैं वह मुक्ति देने वाले। तो यह सारा चीज़ है कि धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। साक्षी यानी कि गवाह, और प्रत्युपकार न चाहकर भी हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निदान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। उत्पत्ति और विनाश करने का जो मूल कारण है ये महेश्वर हैं। तो महेश्वर का लोक लोकांतर उत्पत्ति और प्रलय के अंतर्गत आता है। अध्याय 9 के श्लोक 19 में मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और बरसता हूँ। हे अर्जुन मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, सत्य असत्य भी मैं ही हूँ। तो यहाँ जो है सत्य और असत्य का जो भी है वो महेश्वर के अंतर्गत गेम चलता है। फिर गीता अध्याय 9 के श्लोक 20 में तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्य के फलस्वरूप देवलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। फिर गीता अध्याय 9 के श्लोक 21 में वे उस विशाल स्वर्ग लोक के भोग को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को
प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। तो यह जो सहकामी व्यक्ति होते हैं और वेद के द्वारा अपना आराधना साधना करते हैं, तो वैसा जो व्यक्ति होता है सुकृत कर्म और पुण्य फल के प्रभाव से स्वर्ग लोक को जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पे फिर मृत्यु लोक में आते हैं, आवागमन में फंसे रहते हैं। लेकिन निष्काम भाव से आध्यात्मिक साधना करने वाले भक्त के लिए महेश्वर आगे के लिए मार्ग खोलते हैं। तो गीता अध्याय 9 के श्लोक 22 में इसको बताया गया। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुष का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त करा देता हूँ। योगक्षेम माने आध्यात्मिक मार्ग पे उसको अग्रसर कर देता हूँ, आध्यात्मिक साधना करने के लिए उसको तैयारी करा देता हूँ। तो ये निष्काम भाव से भक्ति करने वाले भक्त का ये, और जो सहकामी भक्त होते हैं वो आवागमन में हमेशा फंसे रहते हैं। तो यह सारा चीज़ है। फिर गीता अध्याय 9 के श्लोक 23 में, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। तो वेद के साधना करने वाले सहकामी व्यक्ति तो स्वर्ग लोक तक गए और भोगों को भोग करके फिर मृत्यु लोक में आ गए। लेकिन ये पुराण के द्वारा साधना करने वाले जो देवताओं को पूजने वाले भक्त हैं उसके बारे में बताया गया है कि उनका जो पूजन है वह अज्ञानता पूर्वक है और अविधि पूर्वक है। इसमें गीता अध्याय 9 के श्लोक 23 में। और फिर गीता अध्याय 9 के श्लोक 24 में, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे यानी मुझ महेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसलिए गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। तो ये पुराण के द्वारा साधना करने वाले भक्त भक्ति करने वाले महेश्वर को तत्व से नहीं जानते। तो महेश्वर को तत्व से जानने का मतलब ये हो गया कि महाविष्णु, इसके ऊपर गर्भोदकाशायी विष्णु, इसके ऊपर क्षीरदाकाशायी विष्णु, और फिर महेश्वर और माता दुर्गा जी इस पदवी के अधिकारी हैं। इससे ऊपर ईश्वर, और ईश्वर से ऊपर परमेश्वर, और परमेश्वर से ऊपर पूर्ण ब्रह्म, पार ब्रह्म, अनादि ब्रह्म, निरक्षर ब्रह्म। यह देव की पदवी है, परमात्मा की पदवी है। तो इस महेश्वर को, इन महेश्वर को तत्व से नहीं जानने के कारण ये उलझ करके ये आवागमन को प्राप्त होते हैं। और गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मुझ महेश्वर का पूजन करने वाला भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो महेश्वर के पूजने वाले भक्त महेश्वर को प्राप्त होते हैं, ईश्वर को पूजने वाले भक्त ईश्वर को प्राप्त होते हैं, परमेश्वर को पूजने वाले परमेश्वर को प्राप्त होते हैं, और पूर्ण ब्रह्म, पार ब्रह्म, अनादि ब्रह्म, निरक्षर ब्रह्म को पूजने वाले भक्त निरक्षर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में भली भांति बताया गया है कि उस आदि पुरुष परमेश्वर को, जो मूल वाला है, उसको खोजना चाहिए, और वैराग्य शस्त्र से काट करके इन लोगों को त्याग करके उस आदि पुरुष परमेश्वर मूल की पूजा करनी चाहिए। और गीता अध्याय 8 में भली भांति बताया गया कि वो जो अनादि पुरुष है, जो सारे सृष्टि का मालिक है, स्वामी है, वह अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है, यानी कि सबको त्याग करके छोड़ करके अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। तो पूजा चौका पे वो अमर परमात्मा को विराजमान करके पूजा करने से अमर लोक को जाता है, गुरु बना करके आध्यात्मिक साधना करने से। यानी तो देव, भूत, पितर और ये प्रेत पूजने से ये सब योनि को प्राप्त और भोगते रहते हैं। फिर गीता अध्याय 9 के श्लोक 26 में, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह मैं प्रीति सहित खाता हूँ। गीता अध्याय 9 के श्लोक 27 में, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है,
जो दान देता है और जो तप करता है वह सब मेरे अर्पण कर। फिर गीता अध्याय 9 के श्लोक 28 में, इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के यानी महेश्वर के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ अशुभ फल वाला कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। मुक्ति के लिए ये महेश्वर मार्ग बताते हैं कि जो भी आप सुकृत कर्म करते हैं तो ये सुकृत कर्म के फल को ये ले लेंगे और ले करके तब आपको यहाँ से आगे मार्ग खोलेंगे। तो कबीर साहब कहते हैं कि चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया हो रही दासी, कहे कबीर अभय पद पर से मिले राम अभिनाशी। तो चार मुक्ति में जो क्षीरदाकाशायी विष्णु जी, महेश्वर और माता दुर्गा जी के जो पुत्र हैं क्षीरदाकाशायी विष्णु जी का, ये पहली मुक्ति बताया गया है। दूसरी मुक्ति महेश्वर का मुक्ति है। तीसरी मुक्ति ब्रह्म भगवान देव निरंजन से मुक्ति है और चौथी मुक्ति पर ब्रह्म से मुक्ति है, जिसको अक्षर पुरुष अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। और पांचवी मुक्ति निअक्षर ब्रह्म पार ब्रह्म अमर परमात्मा के लोक में मुक्ति है। इसको कबीर साहब कहते हैं कि चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया हो रही दासी, कहे कबीर अभय पद पर से मिले राम अभिनाशी। तो अमर परमात्मा पांचवी मुक्ति में मिलेंगे। तो पहली मुक्ति जो दो भुजा के भगवान हैं क्षीरदाकाशायी विष्णु जी, ये पहली मुक्ति। दूसरी मुक्ति महेश्वर और माता दुर्गा जी, जिनको ईश कहा गया ओम नाम वाला। फिर तीसरी मुक्ति देव निरंजन ब्रह्म भगवान ईश्वर जिनको कहते हैं, ये तीसरी मुक्ति। और चौथी मुक्ति जो पर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म के लोक में मुक्ति है। और पांचवी मुक्ति अमर लोक में। तो यह सब मुक्ति के बारे में कबीर साहब बताए कि चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया हो रही दासी, कहे कबीर अभय पद पर से मिले राम अभिनाशी। फिर गीता अध्याय 9 के श्लोक 29 में, मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उसमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। फिर गीता अध्याय 9 के श्लोक 30 में, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर के मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया कि महेश्वर के भजन से मुक्ति मिलती है। तो जो अतिशय दुराचारी भी इस संसार में है और भक्ति करने के लिए अपने आप को रेडी करना चाहता है, रेडी करता है, तो भक्ति कर सकता है, इसमें कोई रोक नहीं बताया गया, और भक्ति करके अपना मुक्ति का मार्ग खोल सकता है। फिर गीता अध्याय 9 के श्लोक 31 में, तो महेश्वर के भक्ति करने वाले जो भक्त होते हैं उसके बारे में अब यहाँ बताते हैं कि शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। तो ये जो महेश्वर के भक्ति करने वाले जो भक्त जन हैं उसके लिए ये योगक्षेम तैयार कर देते हैं और इस नस्वान संसार से मतलब कि 3 गुण से मुक्ति देते हैं। तो 3 गुण से मुक्ति दे करके वह जो भक्त होता है धर्मात्मा हो जाता है, धर्म के मार्ग पे चलने के लिए अग्रसर हो जाता है, रेडी हो जाता है। फिर गीता अध्याय 9 के श्लोक 32 में, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री वैश्य क्षुद्र तथा पाप योनि चंडाल आदि जो कोई भी हो वह भी मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। तो इस संसार में स्त्री वैश्य क्षुद्र या पाप चंडाल जो कोई भी है, यहाँ से ऐसे ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं। पहली मुक्ति, दूसरी मुक्ति, तीसरी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो आपको मतलब कि क्रम बाई क्रम से ही चल करके मुक्ति मिलेगी। ये नहीं कि एक ही बार ऊपर चल जाएंगे, ऐसा नहीं है। शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं है कि एक ही बार में बिना भक्ति के, बिना आध्यात्मिक साधना के आपको कोई देव, कोई भगवान यहाँ से छुड़ा लेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि 7 द्वीप से जो मुक्ति देने का अधिकार है वह देव निरंजन को है
और देव निरंजन के अतिरिक्त इस संसार से कोई भी आपको मुक्त नहीं कर सकता है। और जब तक आध्यात्मिक साधना निष्काम भाव से नहीं करते हैं तब तक मुक्ति संभव नहीं है। फिर गीता अध्याय 9 के श्लोक 33 में, फिर कोई पुण्यशील ब्राह्मण तथा राज ऋषि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। सुख रहित और क्षणभंगुर यानी नस्वान इस क्षणभंगुर नस्वान लोक में आकर के महेश्वर का भजन करना चाहिए। तो यहाँ इस संसार में जिस देव की जो भक्ति करता है, भजन करता है, उस देव को प्राप्त होता है। सच्चाई यही है। इसीलिए सब देव के डेजिनेशन को आपको बताया गया, अमर लोक के बारे में भी बताया गया, अमर परमात्मा के बारे में भी बताया गया, और आप जान करके जो आपके मन में हो वैसा आप कर सकते हैं। पुनः एक बार फिर आपको समझा दिया जा रहा है कि जो देखिए, भगवान विष्णु जी को भगवान कहा जाता है। भगवान से ऊपर ईश होते हैं। महेश्वर और माता दुर्गा जी, जिनका ओम नाम है, ईश कहते हैं। और ईश से ऊपर देव निरंजन निर्गुण ब्रह्म को कहा जाता है। ईश से ऊपर ईश्वर, और ईश्वर से ऊपर परमेश्वर, जिनको अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म, पर ब्रह्म, तत् ब्रह्म के नाम से कहा जाता है। और अक्षर ब्रह्म से ऊपर ये नियक्षर ब्रह्म, जिसको पूर्ण ब्रह्म, पार ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म के नाम से कहा गया। इसको वेदांत दर्शन में जो अंगुष्ठ प्रमाण वाला जो ब्रह्म है उसको परमात्मा बताया गया। तो ये पांचवा ब्रह्म को पूजना चाहिए और अमर लोक को प्राप्त करना चाहिए। इसके बारे में कबीर साहब स्वयं बताए कि चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया हो रही दासी, कहे कबीर अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। फिर यहाँ दूसरी बात यह है कि शिव महापुराण पृष्ठ संख्या 119 में महेश्वर का टोटल लोक लोकांतर प्रलय हो गया। तो प्रलय हो गया और जो भी भक्तजन भक्ति करके उनका सब फल नस्वान हो गया। तो इस टाइप से भी समझ करके उस आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये जो महेश्वर का लोक है कल्प के अंत में प्रलय होता है और ये आदि में फिर इसको रचते हैं। तो ये आवागमन यहाँ सदा बना रहता है। जब तक कि नियक्षर ब्रह्म के शरण में न हो करके और नियक्षर ब्रह्म की भक्ति नहीं करते हैं तब तक मुक्ति संभव नहीं है। और जो परमात्मा है विधिवत यहाँ से ऋण से मुक्त करा करके फिर आपको आगे के अमर लोक में ले जाते हैं। तो यह सारा विधान है। तो आपको आध्यात्मिक, आत्मिक, परमात्मिक ये सब ज्ञान आपको पढ़ना समझना पड़ेगा और भक्ति जप सुमिरन करना पड़ेगा। तो ये सब करके आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इस दुनिया में सच्चाई यही है कि जो जिस देव को भजता है, भक्ति करता है, पूजता है, उसको प्राप्त होता है। तो यह सब चीज़ है जो कि हम लोगों ने इसमें समझ लिया। तो इस टाइप के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।